अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोवर्स बायोलॉजी। तो लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट इकोसिस्टम के बारे में। 10th क्लास का ये चैप्टर है साइंस का। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले इकोसिस्टम को मैं बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन में आपको समझाती हूँ कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एग्जिस्ट एक जगह है और दोनों जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन कर रहे हैं। तो लिविंग थिंग जो है वो नॉन लिविंग थिंग के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। नॉन लिविंग थिंग जो अपना काम कर रहे हैं, एयर, ऑक्सीजन, वो सब, पानी, उसकी वजह से जो है लिविंग थिंग जिंदा है, ठीक है। ये है इकोसिस्टम की डेफिनेशन, ठीक है, जिसमें इंटरेक्ट करते हैं दोनों चीजें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो मैंने लिखा है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक का मतलब वो होता है जानदार चीजें, जिंदा चीजें, जो सांस ले, जो ग्रो करे, जो रिप्रोड्यूस हो। एबायोटिक हो गई नॉन लिविंग चीजें। बायोटिक में आता है ह्यूमंस, एनिमल्स, बैक्टीरिया, प्लांट्स, जो जो आप जानते हो जो जिंदा होते हैं वो सब के सब इसमें फिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एबायोटिक में आता है एयर, वाटर, लैंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये सब नॉन लिविंग थिंग फैक्टर है जो कि हेल्प करते हैं इनको, लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने में, इनको फंक्शन करने में, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एयर की बात करूं तो जितने भी ये हैं ये ऑक्सीजन की वजह से जिंदा है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन की वजह से जिंदा है, वाटर की वजह से जिंदा है, लैंड है, स्पेस है, तो वहां जाके ये रहते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी इफेक्ट करती है, ठीक है। हो गया ये सब, बहुत इजी है ये वाला, ये समझना बहुत इजी है। अब हम आते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट पे, वो है कि जो बायोटिक कंपोनेंट है इसको हम फर्दर और किस ग्रुप में हम पढ़ सकेंगे, तो वही मैं आपको बताऊंगी अभी। तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो है इनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। और ऐसा नहीं है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म छूट जाता है इस ग्रुप के बगैर। सब के सब ऑर्गेनिज्म जो कि इस दुनिया में है, इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते हैं, वो इन 3 ग्रुप्स में जो है फॉल करते हैं। तो इसके बगैर ऐसा कोई आपको ना लगे कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो छूट गया हो, बस सबके सब इस 3 ग्रुप में है। तो प्रोड्यूसर आपको पता ही है, जो खाना अपना खुद बनाते हैं। कौन बनाता है? प्लांट्स जो है वो सोली जो है अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। खाना बनता है, रेडी है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे ग्रुप पे, वो है कंज्यूमर्स, जो खाना खाते हैं, जो खाना बना नहीं सकते, जो दूसरों का बना है खाना खाते हैं, कंज्यूमर्स। तो इसमें आते हैं एनिमल्स, आते हैं ह्यूमंस, आते हैं, ये सब आते हैं, जैसे काउ, डॉग, रैट, ह्यूमन सब आते हैं। मतलब हम सब्जी खरीद के लाते हैं, हाँ। अगर हम बोले कि हम मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो वो चिकन ऑटोमेटिकली किस पे डिपेंड है? वो तो प्लांट पे डिपेंड है ना, वो ग्रेन्स पे डिपेंड है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ग्रुप आता है डिकम्पोजर्स का। है इसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, बट दिस इज मतलब ये इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो अगर ये नहीं होता तो देखो, जितने भी कोई एनिमल मर गया, किसी एनिमल की डेथ हो गई, प्लांट गिर गया, पत्ते हैं, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर गिर रहा है अर्थ पे, वो सब के सब जो है डिकम्पोज होता है। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे पॉलीथीन है, अगर हम उसको ऐसे ही कहीं फेंक देंगे वो डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं है जो पॉलीथीन, उस प्लास्टिक को डिकम्पोज कर पाए। इसीलिए जो है पॉलीथीन का बैन किया जाता है, कहा जाता है कि पॉलीथीन मत फेंको, ये मत फेंको, क्योंकि वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा कितने ही साल हो जाए। लेकिन जो ये है ना, ये जो बाकी जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे ऑरेंज का छिलका हो गया, जैसे डॉग की डेथ हो गई, कोई प्लांट गिर गया, पत्ते हो गए, ठीक है, ये सब जो है ये डिकम्पोज होते हैं। इनको कौन डिकम्पोज करता है? डिकम्पोजर्स। क्या क्या होते हैं डिकम्पोजर्स? बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, ठीक है, ये बाकी इंसेक्ट्स हो गए जो इसको खत्म करता है, ठीक है। तो अब इन तीनों में से भी अगर एक नहीं होगा तो ये जो पूरा जो सिस्टम है ना, ये जो चेन है, ये जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक पता है आपको, एबायोटिक भी पता है। फिर हमने बायोटिक का देखा, हम इसको हमने इस एस्पेक्ट में पढ़ा कि अच्छा, जो बायोटिक है इसमें 3 ग्रुप्स आते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर पता चल गया आपको, कंज्यूमर्स भी और डिकम्पोजर भी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।
So thanks for watching this video, and don't forget to comment, like and subscribe this channel. Okay, Allah.